राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के नु समझ लो धुंधले मौसम के अंदर आंधी नुमा मौसम है, बारिश का मौसम हो रहा है और साथ में भीषण गर्मी भी पड़ने लग रही है। इसी मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करूं तो और सुना दो क्या आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं आप लोगों की 27 अप्रैल यानी कल से शुरू हो चुकी हैं। अब इन परीक्षाओं के शुरू होने के बाद जो सबसे बड़ी जो मतलब समझ लो परेशानी आई है बच्चों को वो ये आई है कि एसएससी जीडी के अंदर जो हिंदी आती है ना 20 क्वेश्चन आते 40 नंबर की, उसका पैटर्न बदल गया हिंदी का। हिंदी के अंदर पहले 20 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 20 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन 20 क्वेश्चनों के अंदर 5 नए टाइप के क्वेश्चन एसएससी के द्वारा शुमार किए गए, यानी एसएससी को छोड़ो तुम एडीक्यूटी के द्वारा शुमार किए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक तो आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, क्योंकि भाई मैंने एक दो बच्चों से पूछा है, कल वाले बच्चों से जिनका एग्जाम था, कि भाई किस टाइप के नए क्वेश्चन आने लग रहे, तो उन्होंने बताया है कि एक तो आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग रहे, सेना से रिलेटेड, सेना के दस्तावेज कहां पर हैं, कौन किसको हैंडल करता वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आज की वीडियो के अंदर लेके आया हूं। साथ में कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि सेना के साथ साथ आपके जो कुछ शब्दावली है जो कि हमारे सरकारी विभागों के अंदर यूज होती है, शब्दावली के क्वेश्चन भी आने लग रहे हैं। तो ये शब्दावली भी मैं लेके आया हूं, यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन जो आर्मी से रिलेटेड हो और जो आपकी महत्वपूर्ण शब्दावली। क्योंकि देखो एसएससी जीडी के अंदर जब आप एग्जाम क्लियर कर देते हो, एग्जाम क्लियर करने के बाद सीधी सी बात आप लोग आर्मी के अंदर जाओगे, उड़ जान दिए AK-47 चलाओगे, ठीक है। तो सेना से रिलेटेड प्रश्न जरूरी है और ये हिंदी के अंदर शामिल कर दिए हैं, तो अब और भी जरूरी है। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मिला के, एक तो आर्मी से रिलेटेड और एक आपके ये महत्वपूर्ण शब्दावली, टोटल 5 क्वेश्चन आने लग रहे हैं भाई हर शिफ्ट के अंदर, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करना जरूरी था, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जॉब्स टारगेट के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और महत्वपूर्ण शब्दावली भी करें, सारी चीजें ट्रिक से याद करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सेना की किसी कंपनी में सैनिकों की दैनिक उपस्थिति का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है। दैनिक उपस्थिति का मतलब है जैसे आप डेली सुबह सुबह जाते हो आर्मी के अंदर, जाते ही वहां पर आप अटेंडेंस शीट भरते हो, अटेंडेंस तो लगाओगे कि यहां पे मैं आज प्रेजेंट हूं या एब्सेंट हूं, ठीक है। तो वो जो अटेंडेंस होती है वो किस चीज के अंदर भरी जाती है, उसका रिकॉर्ड है किसके अंदर रखा जाता है। और यही सेम टू सेम पर्सन है, किसी दिन आया था, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किस दिन आया था, लेकिन समझ जाओ तुम, ठीक है। तो दैनिक उपस्थिति का जो रिकॉर्ड है वो आपका रखा जाता है कंपनी रोल या परेड स्टेट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर ड्यूटी रोस्टर ठोके आए, ठीक है। अब रोने लग रहे हैं कि ये जो हमारा गलत हो गया वगैरह वगैरह, तो ये याद रखना आपको, कंपनी रोल या परेड स्टेट, इसके अंदर क्या है, जो भी सैनिक डेली आता है उसकी हाजिरी वगैरह है, उसको इसी के अंदर आपका लिखा जाता है। इसको याद कैसे रखोगे, परेड। डेली सुबह सुबह सैनिक किस लिए आता है, परेड के लिए आता है, सावधान धम, ठीक है। तो परेड करने के लिए आता है। कंपनी रोल यानी कंपनी के अंदर अपना रोल अदा करने के लिए आता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। डेली अटेंडेंस हमारी जो डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो इसी के अंदर रखा जाता है। ओके जी, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेना की यूनिट में गार्ड रूम में होने वाली दैनिक गतिविधियों और उपस्थिति का ब्यौरा किस डायरी में दर्ज होता है। गार्ड रूम के अंदर जो भी गतिविधि होती है डेली, ठीक है, गार्ड रूम के अंदर कौन सी गतिविधि होती है, टक की आवाजें मत निकाले अगर पिटाई कर दूंगा, ठीक है। गार्ड रूम में होने वाली जो डेली अलग अलग जो गतिविधि होती हैं और जो उपस्थिति होती है, यानी इस गार्ड रूम के अंदर कौन कौन आया है, तो इसका ब्यौरा किस डायरी के अंदर दर्ज होता है। तो ये होता है आपका गार्ड डायरी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। गार्ड डायरी के अंदर जो भी भाई गार्ड रूम के अंदर घुसता है, निकलता है, क्या कुछ अंदर गतिविधि करने लग रहा है, उन सारी चीजों का ब्यौरा इसी डायरी के अंदर आपका इकट्ठा होता है भाई, ठीक है। भाई इनको देखो अच्छे से याद करो, ट्रिक से तुम टेंशन ना लो। साथ में जैसे अभी तो ये हिंदी की क्लास चलने लग रही है, कुछ ही देर बाद आपको 4 या 5 बजे के आसपास आपको एक जीके की भी वीडियो मिलेगी, ठीक है। जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट आपके आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको दर्शन दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आने लग रहे हैं उन प्रश्नों के बिहाफ पर आपको वो क्वेश्चन भी देखने को मिले, तो आप उनको भी जरूर लगा जाना, ठीक है। कल भी मैंने एक वीडियो डाल ली थी और साथ में मैंने कुछ गर्म टॉपिक की वीडियो भी डाल रखी है। आप जैसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उधर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा एसएससी जीडी और टॉपिक के नाम से, ठीक है। एक तो जनगणना का टॉपिक पक्का रट्टा हमारे जिसका मैं करवा रखा है, 1 घंटा के अंदर जनगणना प्लस पंचवर्षीय योजना दोनों ट्रिक से याद करवा रखिए। जो साथी उस वीडियो में देख गया नैया पार है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, सेना की यूनिट में हथियारों और गोला बारूद का हिसाब किताब रखने वाले रजिस्टर को क्या कहते हैं। ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर हथियार, जैसे क्या होता है सेना के अंदर, मान लिया भाई मैं सेना के अंदर लगा हुआ हूं, मेरे को चाहिए जी AK-47 दो भाई मेरे को, तो वो चीज की एंट्री होती भाई रजिस्टर के अंदर कि हाँ भाई फलाना फलाना मोहित नाम का एक सैनिक था और उसको मैंने ये वाली AK-47 ये अलॉट करी, वो लेके गया है किसी काम सर, ठीक है। तो
यानी हर एक हथियार गोला बारूद जो भी निकलता है स्टॉक रूम से तो उसका है रिकॉर्ड रखा जाता है रजिस्टर के अंदर। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आर्मरी या कोर्ट रजिस्टर हम लोग बोलते हैं। आर्मरी का मतलब समझ गए, आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार होते हैं, ठीक है, या कोर्ट रजिस्टर के नाम से हम उसको जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके जी, अगला आता है हमारे पास जवानों के चरित्र और अनुशासन का रिकॉर्ड है किस सीट में रखा जाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट ठोक के आते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। भाई जो भी जवान है उसका स्वभाव कैसा सेना के अंदर, भाई सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनके प्रति वो इज्जत दिखाता है, नहीं दिखाता, सबके साथ बदसलूकी से व्यवहार करता है, कैसे व्यवहार करता है, तो उसका चरित्र और अनुशासन का रिकॉर्ड किसके अंदर किया जाता है, आपका कंडक्ट सीट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंडक्ट का मतलब होता है भाई कैसा बिहेवियर ये कंडक्ट करता है। कंडक्ट का मतलब कैसा बिहेवियर ये दिखाता है, ठीक है। तो कंडक्ट सीट के अंदर है भाई, इसको कैसे कंडक्ट करें हम लोग, इसको कैसे हैंडल करें, वो सारा कंडक्ट सीट के अंदर हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, सेना में यूनिट की रसद, रसद का मतलब होता है राशन, जो भी सेना के लिए राशन आता सरकार भेजती है, गेहूं, दाल, चावल या कुछ और भी जो अनाज आता है, और स्टोर की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती है, ठीक है। यानी जो भी सेना के अंदर जो भी राशन, रसद, जो भी वगैरह वगैरह आता है उसको बैलेंस करने की, उसको मेंटेन करने की, यानी कि हाँ भाई इतना राशन इतना अलॉट होया है, इतना इतना आपको खाना बनाने के लिए देना है, तो इस सारी चीज की मैनेजमेंट कौन करता है, तो क्वार्टर मास्टर है, वो इस चीज की मैनेजमेंट करने का काम करता है क्वार्टर मास्टर। इसको याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर एडजुडेंट ठोके आते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्वार्टर मास्टर, ठीक है। क्वार्टर मतलब आप पता देखो सेना के अंदर जाओगे क्वार्टर तो तुमको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्वार्टर तो मिलते हैं हर एक व्यक्ति को, जो भी सेना के अंदर रहता है। तो उन क्वार्टरों के अंदर क्या क्या खाना जाएगा उसको कौन मैनेज करता है, सेना के अंदर आपका क्वार्टर मास्टर करता है। कहते क्वार्टर मास्टर सुन लो वाला क्वार्टर नहीं भैया आगे चलते हैं। यूनिट के भीतर होने वाली रोजमर्रा की घटनाओं, यानी डेली क्या क्या घटनाएं होने लग रही हैं और महत्वपूर्ण गतिविधियों को किस डायरी में लिखा जाता है। बस जैसे डेली है हमारी सेना की यूनिट, सेना के अंदर अलग अलग यूनिट बनाई होती है, तो हर एक यूनिट के अंदर क्या कुछ गतिविधि डेली होने लग रही है, क्या कुछ घटनाएं होने लग रही हैं, तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड है वो आपका यूनिट डायरी या वॉर डायरी, इसके अंदर आपका मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। डायरेक्ट याद रह जाएगा तो यूनिट के अंदर जो भी चीजें तो यूनिट डायरी के अंदर होगा, या फिर वॉर का मतलब होता है लड़ाई वाली डायरी, उसके अंदर भाई। ओके जी, आगे चलते। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर ड्यूटी डायरी ठोके आते हैं। क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा संबंधी जानकारी किस रिपोर्ट में दर्ज की जाती है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। क्वार्टर गार्ड मैंने अभी बताया था, यानी जो भी हमारे यहां से जो भी राशन वगैरह वगैरह आया जाया करेगा, ठीक है, जो भी राशन की मैनेजमेंट करता है कौन करता है, क्वार्टर गार्ड करता है, ठीक है। तो अब क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी के दौरान जो भी सुरक्षा संबंधी जानकारी होती है वो आपकी किस रिपोर्ट के अंदर दर्ज की जाती है, गार्ड रिपोर्ट, मैस रिपोर्ट, परेड रिपोर्ट या छुट्टी रिपोर्ट, किस रिपोर्ट के अंदर यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक सेकंड के लिए रुकेंगे सभी साथी, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर आएगा। एक मिनट रुको, इसके अंदर एक फॉल्ट आ गया भाई। एक सेकंड रुकेंगे भाई सभी साथी, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। वेरी गुड भाई, देखो बहुत सारे साथियों का आंसर आया मैस रिपोर्ट, नहीं भाई मैस नहीं आएगा, इसका मैस गलत है। गार्ड रिपोर्ट के अंदर उसका ब्यौरा है वो आपका लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे पेपर के अंदर यही तो गलती करके आते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे मैस रिपोर्ट हो क्या होंगे। मैस का मतलब समझ लो खाने पीने की रिपोर्ट होगी, मैस रिपोर्ट नहीं भाई, गार्ड रिपोर्ट होगी और क्वार्टर गार्ड होगा जो भी खाने पीने की जो भी मैनेजमेंट करता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, किसी जवान की पूरी नौकरी का विवरण भर्ती से लेकर रिटायरमेंट तक, जैसे मान लिया तुम आज भर्ती होते हो और आज से मान लिया 25-30 साल बाद रिटायर होते, तो ये सारा ब्यौरा, ठीक है, किस पुस्तक के अंदर होता है, तो ये आपका सर्विस बुक के अंदर होता है। आपने जो भी सर्विस दी है, जो भी सेवा दी है सेना को, ठीक है, तो ये सारा रिकॉर्ड आपका हिसाब किताब, क्या आपको कितनी तनख्वाह दी जाती थी, आप कौन सी यूनिट के अंदर थे, क्या कुछ मामला था, तो ये सारा रिकॉर्ड हिसाब किताब किसके अंदर आपका सर्विस बुक के अंदर आपका लिखा जाता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, सेना में जब कोई जवान एक यूनिट से दूसरी यूनिट जाता है तो उसे कौन सा दस्तावेज साथ ले जाना होता है। जैसे मान लिया मैं भाई फलानी बटालियन के अंदर हूं, जैसे मैं ए बटालियन के अंदर काम करता हूं, ठीक है, अब मुझे बी बटालियन के अंदर जाना है, ठीक है, तो मैं कौन सा जो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाऊंगा, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम होगा मूवमेंट ऑर्डर, ठीक है। मैं अपने साथ भाई जैसे मेरे को ऑर्डर मिला है कि आपको ए बटालियन से बी बटालियन के अंदर जाना है, ठीक है, तो वो मैं मूवमेंट ऑर्डर का जो आपका लेटर है उस लेटर को अपने साथ लेकर
जाऊंगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। बाकी तो यार आप मैक्सिमम बच्चे के अंदर लीव नोट ठोके आते हैं, ये गलत हो जाएगा, मूवमेंट ऑर्डर आएगा। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न देखो क्या है, सेना में एक जवान के वेतन और भत्तों का पूरा विवरण किस दस्तावेज के अंदर होता है? अच्छा प्रश्न पूछा गया, कौन से दस्तावेज के अंदर? भाई इसको कितना इसको वेतन मिलता था, क्या क्या इसको भत्ते मिलते थे? भत्ते का मतलब जैसे भाई सेना के अंदर हो, आप जॉब करते हो तो आपको जैसे भाई एक तो वो क्या बोला कर रहा है, रिस्क भत्ता मिलता है, एक तो सभी साथियों को मिलता है ना रिस्क भत्ता, कि हाँ भाई अगर आपकी मतलब जान चली जाती है तो 1 करोड़ का बीमा वगैरह कुछ ऐसी फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज पूछे कि भाई ये इसका सारी चीज जो मेंटेनेंस होती है वो किसके अंदर होती है? तो ये आपकी पे बुक के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चीज के अंदर सर्विस बुक ठोके आते हैं, सर्विस बुक नहीं आएगा, पे बुक। ठीक है, जिसके अंदर आपकी सैलरी वगैरह का सारा हिसाब किताब होगा। सैलरी को पे ही तो बोलते हैं, भाई तुम्हारी पे आई है कि नहीं आई। ठीक है, तो सैलरी का हिसाब किताब हमारा पे बुक के अंदर होगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, यूनिट के स्टोर में मौजूद सामान जैसे वर्दी, जूते आदि की जानकारी किस रजिस्टर के अंदर होती है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, यूनिट के अंदर जो यूनिट का स्टोर है उसके अंदर जैसे मान लिया हर एक सैनिक की वर्दी होती है, जूते होते हैं और सारा सिस्टम होता है, तो इसको जो मेंटेन करने का जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो इसको बोलते हैं इक्विपमेंट लेजर। क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट लेजर। इक्विपमेंट का मतलब समझ गया ना, कौन कौन से इक्विपमेंट ये पहनेगा। ठीक है, इक्विपमेंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लिया आपने इस हाथ के अंदर दस्ताना पहन लिया, ये शर्ट पहन ली, ये पैंट पहन ली, ये इक्विपमेंट है आपके शरीर के। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट लेजर। इस रजिस्टर के अंदर आपका सारा हिसाब किताब होता है। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, सेना में डिस्क्रीट मेमो का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? डिस्क्रीट मेमो किस लिए यूज होता है? छुट्टी के लिए, जैसे मान लिया आपको छुट्टी के लिए आवेदन करना तो हम उसको डिस्क्रीट मेमो बोलेंगे, या अनुशासनात्मक चेतावनी के लिए, मान लिया आप अनुशासन को फॉलो नहीं करते तो सेना आपके लिए डिस्क्रीट मेमो जारी कर दे, या राशन मंगाने के लिए, खेल कूद की जानकारी के लिए, किस चीज के लिए है सेना आपको डिस्क्रीट मेमो है वो जारी करती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताओ फटाफट से। इजी प्रश्न यार, इतने मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी करने जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर आपके आने लग रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर एसएससी जीडी के अंदर एग्जामिनर पूछने लग रहा है, तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भाई, अनुशासनात्मक चेतावनी के लिए। यानी आप सेना के अंदर अनुशासन का प्रयोग नहीं करने लगे रहते, अनुशासन को फॉलो नहीं करने लगे रहते, या फिर आप अनुशासन के अंदर नहीं थे, तो ऐसे केस के अंदर सेना आपके खिलाफ क्या? डिस्क्रीट मेमो। ठीक है, डिस्क्रीट यार ये तो डिस्टर्ब करी जा, अनुशासन को फॉलो ही नहीं करता, हम लोग सीधा खड़े आ रहे परेड का में सीधा कौन खड़े बीच में हंसने लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ये तो क्या भाई डिस्टर्ब करता है, डिस्क्रीट से पढ़ेंगे डिस्टर्ब करता है, तो यानी ये तो इनको फॉलो नहीं करता, इसलिए अनुशासनात्मक चेतावनी के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। भर्ती के समय जवान द्वारा भरी जाने वाली वह फाइल क्या कहलाती है जिसमें उसकी पूरी वंशावली और विवरण होता है? जैसे अभी आप हो, अभी आपने एसएससी जीडी की भर्ती के लिए फॉर्म भरा था, तो उस फॉर्म को क्या बोलती है? यही तो प्रश्न पूछा है, तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे? एनरोलमेंट फॉर्म। आप लोग क्या सेना के अंदर एनरोलमेंट होने के लिए तो ये फॉर्म भरने लग रहे हो, तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलेंगे? एनरोलमेंट फॉर्म। सिंपल सा था। आगे चलते हैं। यूनिट की सुरक्षा के लिए रात में दिए जाने वाले विशेष कोड शब्द को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे यूनिट की सुरक्षा के लिए रात्रि के समय आपको कुछ गुप्त कोड दिए जाते हैं, सीक्रेट कोड, कि आप लोग अब रात्रि का समय हो गया है, जो भी आप लोग बात करोगे आपस में, जैसे मान लिया आप जंगल के अंदर हो, कहीं पर और भी हो, तो वो बातचीत आप लोग कैसे करोगे? कोडिंग लैंग्वेज के अंदर करोगे, तो आपको एक स्पेशल कोड दिया जाता है, उस कोड को क्या बोलते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा, बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, अरे इतना वो भी नहीं कि आप लोग उलझ जाओ। वेरी गुड भाई, शाबाश। वेरी गुड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर साइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर पासवर्ड ठोके आते हैं, गुप्त कोड ठोके आते हैं, नाइट टोकन ठोके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हुआ? काउंटर साइन भाई। काउंटर साइन क्या कुछ होता है? ये शब्द होता है एक, ठीक है, इसका प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? आपकी पहचान को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लिया भाई, हाँ भाई मैं तुम्हारी इसी यूनिट का हूं, तो इसका काउंटर साइन शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे। हाँ भाई, काउंटर साइन एक गुप्त कोड हो गया। ठीक है भाई, तू मेरी यूनिट का आना है तो साइन करके दिखा, ऐसा कुछ, मतलब कि कुछ ऐसा सिंबल दिखा। साइन का मतलब वो वाले साइन ना समझ लिए, नो साइन मारा है, साइन का मतलब सिंबल। ठीक है, मेरे को इशारा करके बता भाई तू मेरी यूनिट का, कुछ ना कुछ रात के समय सिंबल दे दे, वहां नो बजे से नो कर दियो भाई, वो सिंबल है भाई, तू हाँ इससे यूनिट का है, तो इसको काउंटर साइन बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अगला,
सेना में अधिकारियों और जवानों के बीच संवाद के लिए इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक सूचना को क्या कहते हैं? जितने भी अधिकारी हो, जो भी बड़े बड़े जैसे लेफ्टिनेंट हो गया या कर्नल हो गया, जो भी बड़े अधिकारी हैं, और जो नॉर्मल जवान है, जैसे आप जनरल ड्यूटी कांस्टेबल लगोगे, तो आप लोगों के बीच में जो भी बातचीत होगी, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए, उसके बातचीत के अंदर इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक सूचना, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑर्डर, पर्सनल लेटर, रफ नोट या लीव नोट, उसको किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। अच्छा प्रश्न है, उलझोगे नहीं, इतना मेरे को पता है, क्योंकि इतना तो होशियार होता मैं, लेकिन थोड़े बहुत कुछ नए प्रश्न है तो इनको आप हल्के मत लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑर्डर, ठीक है भाई। आपकी यूनिट का जो भी हेड होगा, जो भी बड़ा अधिकारी हो, वो आप लोगों को ऑर्डर देगा कि हाँ भाई ये ऑर्डर आए हैं, इनको आप लोगों को फॉलो करना है, इन्हीं के अनुसार आप लोगों को चलना है। ओके जी, चीजें भी हमारे समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन आता है, किसी जवान की बीमारी और इलाज का पूरा इतिहास किस दस्तावेज के अंदर दर्ज होता है? भाई यो जवान, इसका कद गोली लगी, टैंग में गोली लगी, पच्छा में गोली लगी, कड़मा गोली लगी, कड़े गोली लगी है, ठीक है, कैसे कैसे सेना ने इसका इलाज करवाया है। तो इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन हमें कहां पर देखने को मिलती है? हेल्थ कार्ड या मेडिकल हिस्ट्री शीट है, उसके अंदर हमको देखने को मिलती है एक सेना के जवान की। ओके जी, अगला प्रश्न आते हैं, क्वार्टर मास्टर, ये वही क्वार्टर मास्टर आ गया जो भी करे, आप इन्हें बात करी थी। क्वार्टर मास्टर के अधीन काम करने वाले उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो स्टोर और राशन का हिसाब रखता है। भाई हाँ भाई, इतना स्टोर के अंदर इतना राशन वगैरह वगैरह, इसका हिसाब रखने वाले उस अधिकारी का नाम आप लोगों से पूछा है। आंसर देता हूं मैं आपको, हिंट दे देता हूं कि पहले दो ऑप्शनों के अंदर सही आंसर है, लो इसको काट दिया, इतना हिंट दे दिया, ठीक है। अगर अभी भी आप गलती करते हो तो उस चीज का कोई सॉल्यूशन है नहीं भाई। इतना हिंट तो यार कोई भी कौन दे उतारती, पेपर का में भी कौन मिला इतना हिंट, तो जितना मैं दे उतार लगे, मानो यह बात है। बताओ भाई, शाबाश बहुत बढ़िया भाई। देखो इसको बोलते हैं BQHM। BQHM की फुल फॉर्म क्या होगी जी? बी से बन गया बटालियन, बी से क्या बन गया? बटालियन। क्यू से बन गया क्वार्टर, एम से बन गया मास्टर, और एच से बन गया हवलदार, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या पता ये फुल फॉर्म भी पूछ ले। बाकी भाई चमत्कार है, SSC वाले कुछ भी कर सके हैं। हिंदी के पेपर के अंदर देख लो कि प्रश्न पूछने लग रहे हैं भाई, हिंदी का पोर्शन है गए सेना के अंदर बटालियन वगैरह, ये पूछने लग रहे हैं हिंदी का, मैं चमत्कार है भाई, ठीक है। तो क्या बोले उसको? BQHM यानी बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार, ठीक है, याद रखना। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, सेना में रोल कॉल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? रोल कॉल किस लिए होता है? रोल कॉल भाई जितने भी सैनिक हैं सारे आओ इधर, रोल करो। रोल करने मतलब जवानों की गिनती और उनकी समस्याओं को सुनना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोल कॉल बोलते हैं। भाई इधर आगे रोल करके बताओ भाई तुम्हारे क्या समस्या है, क्या चिंता है, ठीक है, तुम्हारी गिनती हम लोग करेंगे। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, यदि कोई जवान बिना अनुमति के यूनिट से अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे मान लिया तुमने बिना परमिशन के छुट्टी मार ली, ठीक है, किसी भी कारणवश, या तुम सेना से भाग गए, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा है, बताओ भाई फटाफट से। आप एक बार सेना में भर्ती हो गए ना तो आप भाग भी नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे AWOL, इसको क्या बोलेंगे? यानी अब्सेंट। ए से बन गया अब्सेंट होना, ठीक है, W से बन गया विदाउट, अब्सेंट विदाउट, O से बन गया ऑफिशियल, L से बन गया लीव, ठीक है, लीव का मतलब छुट्टी। भाई तुम लोग अब्सेंट हुए हो बिना ऑफिशियल लीव के। ऑफिशियल लीव का मतलब अधिकारियों ने आपको कोई छुट्टी नहीं दी, बिना छुट्टी के तुम लोग अब्सेंट हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? AWOL। ओके जी, अगला आता हमारे पास, सिविल ड्रेस में तैनात खुफिया अधिकारी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह प्रश्न भी भाई आया था, ठीक है, किसी दिन आया था, ठीक है, किसी शिफ्ट के अंदर आया था, तो समझ जाना तुम। इसका मतलब क्या? पहचान छिपाकर जानकारी जुटाना। देख लो इतना आसान प्रश्न था, और ये हिंदी के अंदर पूछा गया, GD के अंदर देख लो, ठीक है। अगर आप सिविल ड्रेस के अंदर खुफिया अधिकारी है तो यार बिल्कुल टुच्चा प्रश्न है, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, काउंटर इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है? काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस ये हम उसको बोलते हैं जैसे हमारा कोई दुश्मन है, वो अगर हमारी खुफिया जानकारी को जुटाता है और हम उसको रोक लेते हैं तो उसको बोलते हैं काउंटर इंटेलिजेंस, दुश्मन की जासूसी को रोकना, ठीक है। ये शब्द भी आ सकता है, हालांकि अभी तक नहीं आया लेकिन आ जाएगा। ओके जी,
आगे चलते हैं। सेना का वह विभाग जो अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ऐसे विभाग का नाम बताओ। तो ऐसे विभाग का नाम है CMP, जिसको बोलते हैं कोर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस। ठीक है, यानी मिलिट्री पुलिस भी होती है। एक तो नॉर्मल मिलिट्री होगी, एक मिलिट्री पुलिस होगी। यानी सेना का मान लो कोई भी जवान है वो किसी कानून को तोड़ दे तो हम उसको मिलिट्री पुलिस के हवाले कर देते हैं। ठीक है, मिलिट्री पुलिस ही फिर उसका रिमांड लेती है। ओके जी, आगे। सेना में रिकॉर्ड और कागजी कार्रवाई संभालने वाले क्लर्क को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं यूनिट क्लर्क या SKT। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट क्लर्क या SKT। स्पेशल, जो मतलब कि ऐसे बनेगा स्पेशल, आपके जो सेना के जवान हैं इनके डॉक्यूमेंटों को संभालने वाला SKT। ओके जी, अगला आता हमारे पास जवानों के वेतन का हिसाब किताब रखने वाले विभाग का क्या नाम है? तो PAO, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, जिसके अंदर क्या है, जितने भी सेना के जवान हैं उनकी सैलरी वगैरह का क्या हिसाब किताब रखा जाता है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है क्वार्टर मास्टर का मुख्य सहायक कौन होता है? जो स्टोर का लेखा जोखा रखता है। तो एक तो मैंने आप लोगों को बताया था क्वार्टर मास्टर का जो मतलब एक और जना था। ठीक है, क्वार्टर मास्टर क्लर्क ये अलग है। ठीक है, एक और मैंने नहीं बताया था क्वार्टर मास्टर के अंदर एक था वो BM था, वो क्या नाम था, BM कुछ था ना ऐसा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था एक बार के लिए, किधर गया वो, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार, अधीन काम करने, जो स्टोर और राशन का हिसाब किताब रखता है, ये इसके अधीन काम करता है, क्वार्टर मास्टर के अधीन ही। ठीक है, यानी इसके अंडर काम करता है। और ये QM क्लर्क है, ये इसका सहायक है। दोनों के अंदर फर्क है, वो उसके अंडर काम करता है, ये उसका सहायक है। QM क्लर्क, क्वार्टर मास्टर क्लर्क बोल लेंगे इसको। ठीक है, ओके जी। अगला प्रश्न आता है सेना में फाइलों और दस्तावेजों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो उपरोक्त सभी आपका तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, फाइलिंग सिस्टम भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं। तीनों के तीनों हम उसको बोल देते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है सेना में किसी व्यक्ति के जीवन और सेवा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के समूह को क्या कहते हैं? भाई जो भी तुम्हारा जो जीवन है, जैसे भाई तुम इतने साल के हो, ये तुम्हारा लिंग है, तुम पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ठीक है, कितनी उम्र है, कब शादी हुई वगैरह वगैरह, तो पूरी जो तुम्हारी कुंडली होती है वो डोसियर के अंदर होती है, जिसके अंदर तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डोसियर बोलते हैं जी। ओके जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, देखो सेना से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके आ सकते हैं या और आने की संभावना या जो आए हैं, ठीक है, SSC GD के एग्जाम के अंदर, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर पूछे गए बाकायदा ही। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली करवा देता हूं जो कि इंग्लिश हिंदी में आप लोगों से पूछी गई है SSC GD के अंदर। इंग्लिश हिंदी कैसे, जैसे पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया गया कि एकेडमिक शब्द का क्या अर्थ है? एकेडमिक शब्द का अर्थ होता है शैक्षणिक। ठीक है, इस तरीके से महत्वपूर्ण शब्दावली है, लेकिन मैं आपको सारी मतलब इतनी रिटर्न नहीं जरूरत नहीं, सिर्फ मैं यहां पर करवाऊंगा आपको 2 पन्नों पर, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 2 कर लोगे, इतने में ही काम चलेगा, क्योंकि ये सारी प्रशासनिक शब्दावली है, यानी कि जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है उनके अंदर जो शब्दावली यूज होती है, ये सारी वो शब्दावली है। तो आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आओ करते हैं। एकेडमिक का मतलब शैक्षणिक, कैसे याद रखोगे? देखो, एकेडमिक के अंदर आप किस लिए जाते हो? पढ़ने के लिए जाते हो, शिक्षा लेने के लिए जाते हो, यानी शैक्षणिक हो गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या उत्तरदायित्व। तो इसका मतलब क्या है? जैसे अकाउंटेबिलिटी का मतलब, जैसे भाई अब मेरा अकाउंट कहां पर खुल रहा है जी? बैंक के अंदर खुल रहा है। अब अगर मेरे अकाउंट के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, अगर मैं वो गड़बड़ मैं नहीं करता, उस केस के अंदर अगर कुछ भी कोई भी फ्रॉड होता है, तो उसके लिए किसकी जवाबदेही होगी? बैंक की जवाबदेही होगी। यानी अकाउंट के लिए कोई भी जवाब देना हो तो कौन देगा? बैंक देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? पावती या प्राप्ति स्वीकार करना, या फिर सहमति भी होती है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेज का मतलब हाँ भाई मेरे को इस चीज की नॉलेज है, मैं इस चीज के लिए सहमति देता हूं, मेरे को इस चीज की नॉलेज है। एक्टिंग का मतलब होता है कार्यकारी। ठीक है, जैसे एक्टिंग वाली एक्टिंग ना समझ लियो, चोट लगी, वो वाली एक्टिंग नहीं। एक्टिंग का मतलब है कार्यकारी का मतलब, जैसे भाई एक्टिंग प्रिंसिपल, एक्टिंग पुलिस ऑफिसर, यानी कि भाई जो ओरिजिनल बंदा है वो तो कहीं पे छुट्टी पे गया हुआ है, तो उसकी जगह हमने टेम्परेरी ये बंदा बिठा रखे, उसको एक्टिंग बोल देंगे। ओके जी। एड होक, एड होक का मतलब होता है तदर्थ, तदर्थ का मतलब भी यही होता है अस्थाई, यानी टेम्परेरी हम किसी बंदे को वहां पर बिठा दें, एड होक। भैया तो एड है, बीच में एडवर्टाइजमेंट है, तो मुंह बिठा रखे हमने टेम्परेरी। ओके जी। एडमिसिबिलिटी का मतलब होता है स्वीकार्यता। देखो एडमिट करना, एडमिसिबिलिटी से बन गया एडमिट करना, भाई मैं स्वीकार करता हूं, हाँ भाई मेरी गलती है। एफिडेट, एफिडेट का मतलब आप सभी को पता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो लगाते हो एफिडेट, शपथ पत्र कि हाँ भाई इसके अंदर अगर कुछ भी गड़बड़ी मिली तो उसके अंदर मेरी जिम्मेदारी है।
एजेंडा का मतलब होगा कार्यसूची। एजेंडा भाई तुम्हारा क्या एजेंडा है आज का, भाई तुम्हारी कार्यसूची क्या, आज तुम क्या क्या कांड करने वाले हो, उसी को एजेंडा बोलते हैं। एलोकेशन का मतलब हो गया आवंटन, भाई आपको अलग अलग लोकेशन बांट दी, बजा तेरी ड्यूटी उस लोकेशन के अंदर, तेरी ड्यूटी उस लोकेशन के अंदर है। ओके जी। अगला आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट ये तो आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते ही हो, राजनीति के अंदर अमेंडमेंट कर दिया, संविधान संशोधन कर दिया एक तरीके से, यानी संशोधन। ठीक है। अप्रूवल का मतलब अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब जैसे पेपर के अंदर ये इसी तरीके से पूछा गया था, अप्रूवल का क्या अर्थ होता है, अनुमोदन, यानी कि स्वीकार करना, उसको ऊपर साइन मार के उसको करना, अप्रूव। एरियर्स का मतलब बकाया, ये जैसे आपकी सैलरी वगैरह आएगी ना, जब आप लग जाओगे जीडी कांस्टेबल के अंदर, तभी शब्द का यूज होगा एरियर, यानी पिछला बकाया। जैसे मान लिया किसी महीने सरकार के पास बजट कम है तो आपको वो कम सैलरी दें, उस केस के अंदर जो आपकी एक्स्ट्रा सैलरी होती है उसको हम लोग बकाया बोलते हैं। ऑडिट, ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा, जो भी हिसाब किताब करना, हाँ भाई सैलरी कितनी गई कितनी कम गई। फिर आता तुम्हारे पास डेड लॉक। डेड लॉक का मतलब गतिरोध। ठीक है। डेड लॉक, जैसे मान लिया अगर आदमी कहीं पर मान लिया सड़क के ऊपर डेड होया पड़ा है, तो आप लोग क्या अपनी गति के ऊपर रोक लगाओगे, बिल्कुल सही बात है। डिमोशन, एक तो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के अंदर आप एक पोस्ट ऊपर जाते हो, डिमोशन के अंदर एक पोस्ट नीचे आ जाता है, यानी पदावनति, ये ऐसे लिखेगा पदावनति, पद उन्नति आ जाएगा। उन्नति का मतलब ऊपर जाना, अवनति का मतलब नीचे आना, यानी रैंक कम करना। डेपुटेशन भी प्रतिनियुक्ति होती है, जैसे आपका एडोक होता है, जैसे आपका एक्टिंग होता है, उसी टाइप से आपका डेपुटेशन होता है। भैया डेपुटेशन पे उसकी जगह गया, जब आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाओगे तब आपको समझ में आएगा डेपुटेशन होता क्या है। ओके जी। डेपुटेशन जैसे मान लिया भाई, मान लिया आपके किसी मदर फादर के कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी ड्यूटी असम के अंदर आई हुई है, तो आप लोग बोल दो सर मेरे मदर फादर के ये प्रॉब्लम है, मुझे हॉस्पिटल में इलाज कराना है, प्लीज मेरे को डेपुटेशन में वापस यूपी भेज दो। ठीक है। तो उस केस के अंदर उसको डेपुटेशन बोलते हैं, टेम्परेरी, भाई मेरे को वहां पर बता दो। डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये तो सबको ही पता है। अगला डिस्क्रिपेंसी, यानी विसंगति या अंतर। डिस्क्रिपेंसी का मतलब आपके किसी चीज के अंदर अंतर आ जाए, डिफरेंस आ जाए। ठीक है भाई, इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए था हिसाब किताब के अंदर, ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, डिस्क्रिपेंसी। ओके जी। डोजियर, अभी हमने देखा फाइल, जिसके अंदर क्या है, जवान का पूरा पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा लिखा होता है, उसको हम लोग डोजियर बोलते हैं। अभी हमने नहीं पढ़ा था जी, बिल्कुल पढ़ा था। ड्यूटी बाउंड का मतलब कर्तव्यबद्ध। बाउंड का मतलब समझ गए, यानी भाई अगर आप सेना के अंदर भर्ती होने लग रहे हो तो आपको भाई अपनी ड्यूटी के प्रति बाउंड रहना पड़ेगा। बाउंड रहने का मतलब आपको इन नियम कानूनों को फॉलो करना होगा। ओके जी। इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब परिलब्धियां, वेतन और भत्ते, उसको भी इमोल्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे सैलरी होता है, उसी टाइप से इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स के अंदर वेतन और भत्ते तुम्हारे दोनों आगे, भाई तुम्हें मतलब मोल्यूमेंट्स मिलेगा माल, तो तुमको क्या क्या माल मिलेगा, ई माल मिलेगा, इमोल्यूमेंट्स। एनक्लोजर का मतलब संलग्न करना, भाई फाइल के साथ आप कोई चीज चिपका के भेज दो, भाई मैंने इसके साथ एनक्लोज, क्लोज का मतलब होता है पास, भाई मैंने इसके पास में कुछ चिपका के भेजा है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ठीक है। आप जैसे आपका जब पेपर होगा, पेपर के बाद आपकी वैल्यू, देखो इवैल्यूएशन के अंदर है वैल्यू, भाई तुम्हारी वैल्यू को मापेंगे, भाई तुम्हारी कितनी वैल्यू है मार्केट के अंदर, क्या तुम गुदा के अंदर दम रखते हो वगैरह वगैरह। एक्स ऑफिसियो का मतलब हो गया पदेन, पद के कारण, भाई जो तुम्हारा एक्स पद था ना, उसी पद के कारण हम तुम्हारी इज्जत करते, वरना हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद आता तुम्हारे पास गैजेट। गैजेट ऑफिसर पता होगा, गैजेट ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी। जब आप लोग मतलब अपना जैसे स्टेट का एग्जाम देते हो, उसके अंदर लिखा था भाई किसी राजपत्रित अधिकारी से साइन करवा के लेके आओ इस एडमिट कार्ड के ऊपर, आप लोगों ने सुना भी होगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारा क्या, गैजेट ऑफिसर, राजपत्र। गाइडलाइन का मतलब दिशा निर्देश, ये तो सबको पता ही। ये शब्द और याद कर लो, उसके बाद क्लास खत्म, फिर और याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आज और मैं बच्चों का रिव्यू ले लूंगा, अगर वो बोलते हैं कि हाँ भाई और भी कुछ अलग आया है इन शब्दों से, तो मैं आप लोगों को वो भी करवा दूं। टेंशन लेने की नहीं, टेंशन देने की होती है। आप बस अपने चैनल के साथ जुड़ जाना। अभी मैं थोड़ी देर में मतलब शाम को आपकी एक जीके की क्लास भी डालूंगा। ठीक है। उन प्रश्नों को पढ़ जाना सारे, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक मैं सपोर्ट से रिलेटेड है एक वन शॉट डाल लूंगा, जितने भी सपोर्ट से रिलेटेड, खेलों से रिलेटेड प्रश्न आने लगे ना 2 से 3 हर एक शिफ्ट के अंदर, तो मैं सारे डाल लूंगा, उनको भी अच्छे से पढ़ जाना। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कार्यान्वयन करना या लागू करना, इंप्लीमेंट करना। ठीक है भाई, तुम इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करने लग रहे हो, कैसे लागू करने लग रहे हो। अगला आता है इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, बोनस।
ठीक है। जैसे मान लिया, हाँ भाई, जैसे मैं मान लिया मैं किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करने लग रहा हूं, मेरे को मान लिया 30,000 रुपए सैलरी देते हैं, तो मैं मान लिया किसी महीने अच्छा काम किया तो मेरा जो बॉस है वो मेरे को बोले कि भाई तूने बहुत अच्छा काम कर लिया, 5,000 का तना बोनस दे, उसको इंसेंटिव बोलते हैं। ओके जी। इंक्वायरी का मतलब आप सभी को पता है पूछताछ करना, जांच करना। इंटरिम का मतलब अंतरिम या अस्थायी या टेम्परेरी। इंटरिम रिलीफ आप लोगों ने सुना होगा, कोर्ट ने आप लोगों को इंटरिम रिलीफ दी, यानी कि टेम्परेरी रिलीफ दे दी। इरेगुलरिटी का मतलब हो गया अनियमितता, ठीक है। इरेगुलर होना, अनियमित होना। ओके, सबको होता है। रेगुलर का मतलब नियमित होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्षेत्राधिकार, भाई ये तेरे क्षेत्र के अंदर आता है नहीं आता। जैसे पुलिस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ भाई ये अपराध हो, ये हमारे थाना क्षेत्र के अंदर नहीं है तो उसके थाना क्षेत्र के अंदर है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ओके जी। अगला आता है हमारा लियासन। लियासन का मतलब संपर्क या तालमेल। भाई लिया तेरा सन का गेल देखा है, तेरा तालमेल है कौन, ठीक है, इस तरीके से रख लो। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य है, भाई मान जा, ये चीज तो अनिवार्य है, ये चीज तो तुझे फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम का मतलब होता है जी ज्ञापन सौंपना। आप लोग किसी को भी ज्ञापन सौंपते हो कि हाँ भाई, जैसे मान लिया आप लोगों का पेपर लीक हो गया था एक टाइम पे, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक होया था, जी बिल्कुल होया था। आप लोगों ने क्या अलग अलग अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपे थे कि हाँ भाई हम लोग इस ये डिमांड रखते हैं, पेपर दोबारा होना चाहिए, सरकार तक हमारी डिमांड हो, उसको मेमोरेंडम बोलते हैं। मिनट्स को क्या बोलेंगे? कार्यवृत्त, यानी मीटिंग का विवरण, ये तो नॉर्मल है। नोटिफिकेशन, अधिसूचना, इस शब्द को याद रखना। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, पेपर के अंदर ये अधिसूचना आएगा, पर नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिसूचना। ये कठिन वर्ड है इसलिए पक्का आएगा। जैसे आपका अभी जीडी का नोटिफिकेशन आया और किसी का आया। ऑफिसेंटिंग, ऑफिसेंटिंग मतलब होता है स्थानापन्न। स्थानापन्न किसी की जगह पर काम करना। जैसे आप इन्हें डेपुटेशन देखा, एडोक देखा, एक्टिंग देखा, उसी टाइप से आपका ऑफिसिएटिंग है। ओके जी। ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब परिवीक्षा पर। यह शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवीक्षा। परिवीक्षा का मतलब परख की अवधि। जैसे जब आप नौकरी लगोगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, तो पहले जो आपके 2 साल होंगे वो आपका डेपुटेशन पीरियड, प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर उस टाइम आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं, नहीं, सरकार आपको परखती है 2 साल कि हाँ भाई तुम सरकारी नौकरी के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। अगर उन 2 सालों के अंदर आपने अच्छे से जॉब कर ली तो आप पक्के हो जाओगे। अगर उन 2 सालों के अंदर आपने बकवासबाजी कर दी तो आपको सरकार हटा भी सकती है, क्योंकि उसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है? कायाकल्प करना या पूरी मरम्मत करना, ठीक है। पूरा पूरा ओले बदल दिया, पूरी की पूरी ओल की कायाकल्प कर दिया। अगला आता हमारे पास, ये कट गया, क्या है? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो आप सभी को पता ही है भाई, मंत्री जी का प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार है, ठीक है, नियमावली है, इसको प्रोटोकॉल बोल देते हैं। इन 2 शब्द भी याद रखना, अधिसूचना और आपका परिवीक्षा पर, ठीक है। अगला था कोरम। कोरम किसको बोलते? कोरम बोलेंगे गणपूर्ति, यानी न्यूनतम उपस्थिति। आपका कोरम कितना है? कोरम का मतलब जैसे भाई लोकसभा के अंदर मिनिमम मान लिया 150 का कोरम तो होना ही होना चाहिए, 150 सदस्य तो उपस्थित होने ही होने चाहिए, यानी मिनिमम जो सदस्यों की संख्या होती है उसको हम लोग अक्सर कोरम बोल देते हैं। अगला आता है रट्टिफिकेशन। रट्टिफिकेशन का मतलब हो गया पुष्टि। जो भी व्यक्ति रट्टा मारता है ना, वो हमेशा पुष्टि करता रहता है, अरे भाई यह लाइन सही है, गलत है, कि मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, क्योंकि वो रट्टा मार गया है, चीजों को समझ के नहीं आया। रिक्रूटमेंट सभी को पता भर्ती होता है। अगला रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब फालतू का डंडा दे ही रखा भाई, रिडंडेंसी का देखो, डुंडी का मतलब हो गया डंडा, ठीक है, बिना बात का डंडा दे ही रखा है यार, फालतू का, ठीक है, नू कर लो, फालतू, अनावश्यक, ठीक है। अगला रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, ठीक है, जो भी मैंने इतनी मेहनत करी, मजदूरी करी, भाई मेरे को इसका मुन्ना पारिश्रमिक दो भाई, पैसे दो। रिजाइनेशन का मतलब होता है इस्तीफा देने, तो सबको होता है रिजाइन कर दूंगा 2 मिनट में, कदे बकवासबाजी करता हूं। सैंक्शन का मतलब होता है मजदूरी, ठीक है, सॉरी मंजूरी या स्वीकृति, बस सैंक्शन कर दे भाई मेरी लीव। सीनियरिटी, वरिष्ठता, सबको पता है। स्टेटस क्यू, यथा पूर्व स्थिति, ठीक है भाई, तना यो स्टेटस क्यू लगा रखा है, नो तो मेरी पहला की स्थिति है, पूर्व की स्थिति। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, भाई जो मेरे नीचे काम करता है मेरे सबॉर्डिनेट है, ठीक है, ओके जी। सस्पेंशन सबको पता है, निलंबन होता है। टेन्योर, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, ठीक है भाई, कितने साल तक का तेरा 10 साल का तेरा कार्यकाल हो गया के। टर्मिनेशन, उसको नौकरी से रिमूव करना, समाप्त करना, सेवा मुक्ति करना, ठीक है। विजिलेंस, सतर्कता। जैसे 2 शब्द होते हैं। विजिलेंस का मतलब जैसे आपको पता विजिलेंस वाले आते हैं ना, जब भी आप रिश्वत लेते हो तो विजिलेंस वालों से हमेशा सतर्क रहो, यानी सतर्कता। अब आप लोगों ने 2 शब्द सुने, एक टर्मिनेशन, एक सस्पेंशन, ठीक है। जब भी आप पुलिस विभाग में होते हैं, सेना के अंदर होते हैं, तो 2 चीजों का प्रयोग होता है। एक तो भाई आपने सुना वही, इस ऑफिसर को सस्पेंड करो। सस्पेंड का मतलब होता है उसको टेम्परेरी, उसको निलंबित कर दिया,
भाई तेरे को आधी सैलरी मिलेगी, रोज आके हाजिरी लगा के जानी है, लेकिन तेरे को यहाँ पर ऑफिस के अंदर नहीं आना काम करने के लिए, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब तो आपकी परमानेंट नौकरी से हटा दिया अब आप, तो इन दोनों शब्दों के अंदर फर्क है। ओके जी। वैकेंसी का मतलब रिक्ति होता है, वेवियर का मतलब अधित्याग या छूट देना, वेवर का मतलब बस छूट देना। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली थी और सेना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा के अंदर आने लग रहे हैं, पूछे जाने लग रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को करवा दी। इन प्रश्नों की पीडीएफ जो अपना टेलीग्राम चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा शाम को एक जीके की क्लास है, वो भी आप लोगों की डाली जाएगी, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड में स्पोर्ट्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा, गर्म टॉपिक, ठीक है। तो उसको भी कर जाना, मतलब आप टेंशन ना लो, पेपर में जो भी तुम्हारे आने की संभावना है वो सारी चीज करवा दो। एक प्लेलिस्ट बनी, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना भाई, ठीक है। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये क्या बोले, अगर पंचवर्षीय योजना 100% है, सेंसस है, जनगणना जिसको बोला 100% है, शास्त्रीय नृत्य है 100% है। तीनों टॉपिक मैंने गर्म टॉपिक करवा रखे हैं, 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारे तीनों टॉपिक रिवाइज हो जाए, पक्का पढ़ जाना, 100% 1% फंसेगा, इस बात की मैं गारंटी दूं, लिख के दूं, ठीक है भाई। ओके, तो और कुछ आप लोगों का सजेशन हो, सुझाव हो, या कुछ और आप इस क्लास से संतुष्ट हो या नहीं हो, तो कमेंट के अंदर जरूर बता देना। लड़ना ले लो, खान जाओ फटाफट।